अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी और बीपीएससी क्या है और आप एक गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं इन बीपीएस 16 और 17 और 18। मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल स्टडी ट्यूबर पे। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, ये जॉब्स के लिए कब वैकेंसीज़ अनाउंस करते हैं और इनके टेस्ट की डेट्स क्या होती हैं। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ ए रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जो सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स को हायर करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए इन बीपीएस 16 और 17। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कहीं पर भी एम्प्लॉय किए जा सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अगर आपको फेडरल की जॉब चाहिए इन बीपीएस 16 और 17 तो आप एफपीएससी के थ्रू ये ऐसी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो एफपीएससी की एडवर्टाइजिंग डेट्स होती हैं। एफपीएससी सीएसएस भी कंडक्ट करता है जिसकी एडवर्टाइजमेंट मंथ ऑफ अक्टूबर में आती है और जनरल रिक्रूटमेंट जो इसकी होती है बीपीएस 16, 17, 18, 19 की पोस्ट्स के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट हर मंथ के, मैंने यहाँ पर वीक लिखा हुआ है, हर मंथ के फर्स्ट वीक में उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। और इसका एग्ज़ाम जो है सीएसएस का एग्ज़ाम मंथ ऑफ फरवरी में होता है 5 मंथ के बाद। तो आपके लिए एग्जैक्टली 5 मंथ होते हैं प्रिपेयर करने के लिए सीएसएस को। पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन 8 to 6 मंथ पहले ही स्टार्ट कर दें। जनरल रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट होता है वो हर 3 महीने के बाद होता है। मिसाल तौर एडवर्टाइजमेंट अगर जनवरी में आई है जो उसका टेस्ट होगा वो अप्रैल में होगा। इसी तरह जो फरवरी और मार्च में एडवर्टाइजमेंट आती है उसका टेस्ट भी अप्रैल में होता है। तो आप जो जनवरी की एडवर्टाइजमेंट होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 मंथ होते हैं और फरवरी या मार्च की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 1 और 2 मंथ्स होते हैं। तो इस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स पास होते हैं सीएसएस या जनरल रिक्रूटमेंट में, उनको पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में रिक्रूट किया जा सकता है और पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। इसी तरह हर प्रोविंस का कोटा जो है वो मेंशन होता है। तो जब एडवर्टाइजमेंट आती है मंथ के फर्स्ट वीक में तो आप उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि आपके प्रोविंस की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की है fpsc.gov.pk। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर सीएसएस और जनरल एग्ज़ाम ऑफ एफपीएससी जनरली जो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम विद 2nd डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मुराद आपकी यूनिवर्सिटी HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसी तरह फीमेल्स का कोटा अलग होता है, मेल्स का कोटा अलग होता है। आजकल ट्रांसजेंडर्स का कोटा भी दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस और जनरल रिक्रूटमेंट के लिए एफपीएससी में, और हर प्रोविंस का कोटा मेंशन होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो अपने सूबे का, अपने प्रोविंस का आप कोटा देखें और अगर आपको लगता है कि आप इस कोटे के तहत compete कर पाएंगे जनरल और सीएसएस एग्ज़ाम में तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। इसी तरह बीपीएस 16 और 17 के लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स या ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में वो एलिजिबल होते हैं। 16 और 17 की जो पोस्ट होती हैं उसमें ज़्यादातर जो जॉब्स आती हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ही होती हैं। तो फ्रेश ग्रेजुएट बीपीएस 16 और 17 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएस 18, 19 और 20 के लिए फिर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। वो भी हर पोस्ट पे मेंशन्ड होती है कि आपका 5 इयर्स का, 10 इयर्स का अकॉर्डिंग टू दी बीपीएस मेंशन्ड होता है कि आपका इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में। तो मैं फ़्रेश ग्रेजुएट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी ग्रेजुएशन की है तो आप बीपीएस 16 और बीपीएस 17 की हर पोस्ट पर अप्लाई करें।
जहाँ जहाँ आपका प्रोविंशनल कोटा अप्लाई होता है। CSS के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करें और वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिस पर मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आप CSS को कैसे CSS में अपीयर हो सकते हैं और कैसे उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं PPSC की। PPSC द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ ए गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोविंशनल सिविल सर्विसेज एंड प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज इन पंजाब प्रोविंस। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो ये भी अभी हम इसको अगर कहें कि PPSC का जो PMS का या PCS का एग्ज़ाम होता है वो CSS की छोटी बहन है, तो वो गलत ना होगा। जिस तरह CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इसी तरह PPSC भी प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू आप BPS 17 में रिक्रूट हो सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.gop.pk। PPSC के लिए एडवर्टाइजमेंट डेट्स जो होती हैं वो PMS PCS वंस और ट्वाइस इन ईयर एडवर्टाइज़ करता है PMS के लिए। इसके अलावा जनरल रिक्रूटमेंट के लिए एक रूल होता है कि इन सारे कमीशंस को हर मंथ जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी होती हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात सही नहीं हैं, इस वजह से ये कमीशंस जॉब्स हर मंथ इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो अपनी मर्ज़ी से जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है रेगुलरली ऑल कमीशंस की वेबसाइट विज़िट करते रहा करें। FPSC की तो आपको लाजमी करते रहनी चाहिए। PPSC जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो PPSC की वेबसाइट कंटिन्यूसली विज़िट करें। इसी तरह जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो SPSC की वेबसाइट पर कंटिन्यूसली विज़िट करें। इसी तरह KPK और बलूचिस्तान के लोग अपनी स्पेसिफ़िक वेबसाइट्स पर, कमीशंस की वेबसाइट्स पर विज़िट करते रहा करें, ताकि उनको पता चले कि एडवर्टाइजमेंट आ गई है और अब हमें अप्लाई करना है। तो PMS का जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो वंस इन ईयर आती है, और जनरल रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट जब उनका दिल करता है वो दे देते हैं। और PMS का एग्ज़ाम जो है विद इन 3 to 6 मंथ्स होता है आफ्टर दी एडवर्टाइजमेंट, और जनरल रिक्रूटमेंट का भी इसी तरह 3 से 6 मंथ के बाद एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है या टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट पर भी लिखा होता है कि इसका जो टेस्ट है वो किस तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, या अप्रॉक्सीमेट बताया होता है कि इन तारीख़ों में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास फ्रीक्वेंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। PPSC के PMS एग्ज़ाम या जनरल एग्ज़ामिनेशन के लिए सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफ़िकेशन एज के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज और क्वालिफ़िकेशन एडवर्टाइजमेंट को मीट करती है तो आप उसके लिए अप्लाई करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.gov.pk, तो आपको इसको कंटिन्यूसली विजिट करते रहा करें टू चेक द न्यू एडवर्टाइजमेंट्स एंड रिजल्ट्स एंड इंटरव्यू कॉलिंग। अच्छा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो मोस्टली ग्रेजुएशन होती है, minimum second division from a recognized university, और qualification given in the advertisement for general recruitment। जनरल रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में दी हुई होती है। जैसा कि लेक्चरर की कोई पोस्ट है BPS 17 के लिए, या पुलिस में कोई पोस्ट है BPS 14 के लिए, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एज जो है वो उस एडवर्टाइजमेंट में दी होती है, और आप उसको देख कर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल मेल फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो PPSC में अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, डोमिसाइल्ड यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, सिंध की जगह मुझे पंजाब लिखना चाहिए था, क्योंकि ये PPSC है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं, मोस्टली 16, 14, 16 और BPS 17 के लिए, और जॉब होल्डर्स तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सिर्फ सिंध के जो कैंडिडेट्स होते हैं, सिंध डोमिसाइल पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एज रिलैक्सेशन भी देता है, पॉलिसी गिवन बाय दी CM ऑफ देयर प्रोविंस। SPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है spsc.gov.pk। आप यहाँ जाकर इस पर नई न्यू एडवर्टाइजमेंट्स, रिजल्ट्स और इंटरव्यू कॉलिंग्स चेक कर सकते हैं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सिंध के कैंडिडेट्स हैं वो कंटिन्यूसली इस वेबसाइट को विज़िट करते रहें ताकि उनको न्यू जॉब्स के बारे में पता चल सके और वो उस पर अप्लाई कर सकें। अच्छा, इसका भी सेम ही कंडीशन है कि PMS और PCS जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वंस और ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट करता है। इससे पहले जो SPSC था, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हर 5 साल के बाद PMS कंडक्ट करता था, पर कुछ कैंडिडेट्स ने कोर्ट में पटिशन दायर की और वो कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को हर साल PMS और PCS जो है वो कंडक्ट करना है। तो आप लोग अगर CSS और PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिंध डोमिसाइल पर हैं आप, तो आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2020 का जो PMS है वो आने वाला है इन द मंथ ऑफ मई और अप्रैल 2020। इसके अलावा जनरल रिक्रूटमेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूल तो यही है कि हर मंथ उनको न्यू एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, लेकिन जब अवेलेबिलिटी होती है जॉब्स की तो वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं। इसीलिए आप कंटिन्यूसली वेबसाइट विज़िट करते रहें। मैं आपको कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि आपको विज़िट करते रहना चाहिए अपने डोमिसाइल के कमीशन की वेबसाइट। जैसा कि आप अगर सिंध से हैं तो spsc.gov.pk विज़िट करते रहें ताकि आपको न्यू एडवर्टाइजमेंट का पता चल सके। इसकी भी सेम कंडीशन होती है। PMS जो है वो विदिन 3 to 6 मंथ कंडक्ट किया जाता है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपने पास किया, जो कि 100 मार्क्स का होता है, आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेने होते हैं। अगर आपने वो पास किया तो उसके बाद आपका पेपर्स होंगे। उसकी वीडियो मैं जल्द ला रहा हूं कि PMS की तैयारी कैसे करनी है। पहले मैं CSS की वीडियो लाऊंगा, उसके बाद मैं PMS की वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं विदिन 6 मंथ्स। इसके अलावा जनरल रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके टेस्ट भी 3 to 6 मंथ होते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट के जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली MCQs बेस्ड होते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश और जनरल साइंस और करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल नॉलेज के इक्वल वेटेज के साथ वो डिवाइडेड होते हैं MCQs। आपको वो प्रिपेयर करके एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स लेने होते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि आप जो है सिंध प्रोविंस से आपका होना लाजमी है। अगर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं और आप हर एडवर्टाइजमेंट में क्वालिफ़िकेशन और एज देख लें, अगर आप उससे मीट करते हैं तो आप उस एडवर्टाइजमेंट या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो होती है PMS और जनरल एग्ज़ाम ऑफ SPSC वो ग्रेजुएशन होती है मोस्टली। PMS के लिए तो ग्रेजुएशन ही होती है, और जनरल एग्ज़ाम के लिए जो है अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल तौर लेक्चरर की जॉब्स आई हैं और आपने उनके लिए अप्लाई करना है, तो आपको ज़ाहिरी बात है कि स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट में आपकी MA और M.Ed होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह काफ़ी और जॉब्स भी होती हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं रिक्वायर्ड होती, बल्कि आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर होना पड़ता है। तो आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखें, अगर आप उसकी क्वालिफ़िकेशन और एज को मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल मेल, फीमेल और आजकल ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोटा निकाला गया है। फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं मोस्टली BPS 16 और 17 के लिए, और जॉब होल्डर्स तो ज़ाहिर बात है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह KPPSC है। जिस तरह मैंने बताया कि KPPSC खैबर पख्तूनख्वा का रिक्रूटिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए हायर करती है सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट मुलाजमीन। तो अगर आप KPK प्रोविंस से हैं तो kppsc.gov.pk चेक करें, और अगर कोई न्यू वैकेंसीज अवेलेबल हैं और आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू द एज, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। इसका भी सेम है। PMS PCS वंस और ट्वाइस इन ईयर आता है। जनरल रिक्रूटमेंट के लिए वही रूल अप्लाई होता है कि हर मंथ इनको एडवर्टाइजमेंट करना लाजमी है, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट कम आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कंटिन्यूसली एक महीना छोड़ के दूसरे महीने या हर मंथ लाजमी कमीशन जो है वो जॉब्स अनाउंस करता है। तो आप इसको रेगुलरली विज़िट करें अगर आपको कोई सरकारी नौकरी या अच्छी जॉब चाहिए, और अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और एज, आप उसके लिए अप्लाई करें। तो टेस्ट का भी वही सीन है। टेस्ट और एग्ज़ाम PMS का आफ्टर 3 to 6 months ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एंड जनरल रिक्रूटमेंट भी आफ्टर 3 to 6 months ऑफ द एडवर्टाइजमेंट।
आपको KPK प्रोविंस का डोमिसाइल होना लाजमी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, kppsc.gov.pk आप विज़िट करें अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। PMS के लिए ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न चाहिए और फ्रेश ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ एग्ज़ाम इन PPSC लिख दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा जल्दी में था जिसकी वजह से मैं सही तरह एडिट नहीं कर पाया। अगर आप KPK से हैं और आपने PMS के लिए अप्लाई करना है तो विज़िट करें kppsc.gov.pk। BPSC का भी सेम सीन है। रिक्रूटिंग एजेंसी है BPSC जो कि प्रोविंशनल सिविल सर्विसेज और मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स को हायर करती है इन द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। तो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है bpsc.gov.pk। अब मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको रेगुलरली विज़िट करना है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट, अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आप PPSC मीन्स पंजाब से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं या बलूचिस्तान से हैं तो अपने स्पेसिफ़िक कमीशन की वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इनको कंटिन्यूसली विज़िट करें। हर जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसको कीनली ऑब्ज़र्व करें। अगर आप उसकी क्वालिफ़िकेशन को मीट करते हैं तो आप और एज आपकी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप जो है उसके लिए लाजमी अप्लाई करें, स्टडी स्टार्ट करें और टेस्ट में अपीयर हों। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ होगा और आपको जो है कामयाबी हासिल होगी। और अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि यहाँ पर कोई 2 नंबरी होती है या किसी किस्म की टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह आपके साथ है। इंशाल्लाह आपको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता। होप जो है वो मत छोड़ें। इसके अलावा चालान होता है कमीशन का, उसकी कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है या आपको तरीक़ाकार बताया हुआ होता है कि आप चालान कैसे फ़िल करना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो आप फिल करें और वो फिल करने के बाद जो है आपको वो कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इस किस्म का कोई सीन नहीं है, आपने सिर्फ चालान पिलाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स आपको जो है मैसेज आएगा कि स्लिप अवेलेबल हो गई है। आप वहाँ जाके अपना NIC पुट करें और अपनी स्लिप प्रिंट आउट करें, अपना चालान फॉर्म अपने साथ रखें, NIC साथ रखें और जो स्लिप होती है वो लेके सेंटर पहुंच जाएं और टेस्ट में अपीयर होके अपना बेस्ट दें। टेस्ट की जो डेट्स होती हैं वो कमीशन अनाउंस करता है, आप वेबसाइट को चेक करें फॉर द न्यू एडवर्टाइजमेंट्स, रिजल्ट्स और इंटरव्यू शेड्यूल्स। अब मैं आपको बताऊं कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है तो मैं इस वीडियो में तो आपको प्रिपरेशन के बारे में नहीं बता सकता। मैंने आपको गाइड किया है कि आप कैसे अप्लाई करें और किन किन डेट्स में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, रिज़ल्ट्स आते हैं और आपको कब कब अप्लाई करना है। तो आपने होप यू एन्जॉयड माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ला रहा हूँ कि CSS की प्रिपरेशन कैसे करनी है, PMS की प्रिपरेशन कैसे करनी है और जनरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो मैं स्पेसिफ़िकली आपको बताऊंगा। और आपको मैं बताऊंगा कि 85 और 90+ मार्क्स कैसे लें आप और सक्सेस आपको कैसे हासिल हो सकती है। और इस वजह से मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।